हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान का लोक साहित्य। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक साहित्य में सबसे पहले केसरी सिंह बारठ की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते। अब केसरी सिंह बारठ की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। सबसे पहला उन्होंने लिखा था चेतावनीराज चुंगटिया। चेतावनीराज चुंगटिया तक के रचयिता कौन थे? केसरी सिंह बारठ, जिसमें 13 सोरठे मिलते। दूसरी अगर बात करें बुद्ध चरित्र का हिंदी में क्या किया था, इन्होंने अनुवाद किया था। तीसरी महेंद्र सभा के रचयिता भी यही थे और प्रताप चरित्र भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। दुर्गादास चरित्र की बात करें तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करते हैं रोटी रानी चरित्र भी किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने। और पद्मनी चरित्र भी किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करते हैं ईश्वरदास बारठ की बात करें तो हाला झालरियारी कुंडलिया। हाला झालरियारी कुंडलिया किसने लिखा था? ईश्वरदास बारठ ने। आगे हम बात करें कृपाराम खेड़िया की बात करें तो राज्यराज सोरठा किसने लिखा था? कृपाराम खेड़िया के द्वारा। आगे बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद की बात करें तो इन्होंने स्वप्न राजस्थान और मारवाड़ का भूगोल नामक क्या लिखा था? प्रमुख ग्रंथ लिखा। आगे बात करते हैं महेंद्र सिंह भणावत की बात करें तो मेहंदी राचनी इन्होंने लिखा। मरवन मांडे मांडना इन्हीं के द्वारा लिखा गया। हरीश बदानी की बात करें तो बाता में भूगोल किसने लिखा था? हरीश बदानी के द्वारा। नारायण सिंह भाटी की बात करें तो बरसोरा डिंगोड़ा कौन है? बरसोरा डिंगोड़ा। दूसरा है डूंगर लांगिया। बरसोरा डूंगर लागिया। आगे बात करें ओलियो भी किसने लिखा? नारायण सिंह भाटी के द्वारा। परवीर मीरा और दुर्गादास भी किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अन्नाराम सुदामा की बात करें तो आंधा में आख्या। दूसरा है महकती काया। तीसरा है मुलकती धरती भी किसने लिखा था? इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और पिरोल में कुत्ती ब्याई। पिरोल में कौन ब्याई? कुत्ती बाई। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। रेवतदान चारण की बात करें तो इन्होंने लिखा था बरखा बींदनी किसने लिखा? रेवतदान चारण के द्वारा। नेहरू ने ओलियो और बात करते धरतीरा गीत भी इन्हीं के द्वारा लिखे गए। हरिराम मीणा की बात करें हाँ चांद मेरा था। अर्जुन सिंह चारण की बात करें तो बोल मारी मछली कित्तो पानी। और दूसरा लिखा था रिंद रोई, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करें मणि मधुकर की तो पग फेरो इन्हीं की प्रमुख रचनाएं। दूसरा है रस गंधर्व, इनकी प्रमुख है। तीसरा है भरत मुनि के बाद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। चौथा है हवा में अकेले और सोजती गेट भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। रागे रागों की बात करें तो मुर्दों का टेला लिखा था इन्होंने। दूसरा आखिरी आवाज़ भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। कब तक पुकारूं, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और सीधा साधा रास्ता, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। इनकी प्रमुख रचनाएं गरोंदे। शिवचंद भरतिया की बात करें तो राजस्थान का प्रथम उपन्यास किसने लिखा था? कनक सुंदर इनके रचयिता थे। दूसरा राजस्थान की पहली कहानी विश्रांत प्रवास भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और राजस्थान का पहला नाटक जो था केसर विलास इन्हीं के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें मेघराज मुकुल की तो सबसे पहले सेनानी कविता इनके द्वारा लिखी गई। दूसरा है सेनानी जागती जोत भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और सूरज के माथे सिंदूर, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। चंद्र सिंह बिरकाली की बात करें तो इन्होंने लिखा था बादली। क्या लिखा था? बादली। दूसरा लिखा था सांझ। तीसरा लू और चौथा बालसात इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। कह मुकरनी, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। कालिदास के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी इनके द्वारा किया गया। कृपाराम खेड़िया की बात करें तो राज्यराज सोरठा लिखा। और सायाजी झूला की बात करें तो नागदमन इनके द्वारा लिखा गया। रुक्मणी हरण भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक संस्थान कौन कौन से, कहाँ अकादमी है। सबसे पहले राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो उदयपुर में स्थित है। दूसरा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो जयपुर में स्थित है। तीसरा राजस्थान संस्कृत अकादमी की बात करें तो ये भी जयपुर में स्थित है। राजस्थान घूमर अकादमी की बात करें तो जयपुर में स्थित है। और राजस्थान संगीत अकादमी की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान सिंधी अकादमी की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की बात करें तो ये भी जयपुर में स्थित है। उसके बाद में भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। रूपायन संस्थान की बात करें तो बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। और जवाहर कला केंद्र की बात करें तो जयपुर में स्थित है।
पोथीखाना संग्रहालय की बात करें तो जयपुर में स्थित है, और राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। आज हमने पढ़ा सबसे पहले राजस्थान का आधुनिक साहित्य में सबसे पहले केसरी सिंह बारट की प्रमुख रचनाएं, दूसरा ईश्वरदास बारट, तीसरा कृपाराम खिड़िया की प्रमुख रचनाएं, चौथा मुंशी देवी प्रसाद, पांचवा महेंद्र सिंह भाणावत, छठा हरीश बदाणी, नारायण सिंह भाटी, अन्नाराम सुदामा, रेवंतदान चारण आदि के साहित्य के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि शिवचंद्र भरतिया की प्रमुख उपन्यास, नाटक, और हमने पढ़ा राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक अकादमी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट